गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, तो उसका एक नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। एग्जाम्स देखिए कभी भी हो, अगर दिसंबर में भी एग्जाम हो रहा है, दिसंबर में ही हो रहा है जहाँ तक है अभी तक, तो फिर भी दिसंबर में कोई टाइम नहीं बचा। अराउंड ओनली 1.5 मंथ्स आर लेफ्ट नाउ। तो इसलिए हम वील जस्ट कंटिन्यू विद द प्रेप। तो अग्नि 4 मिसाइल की रिसेंटली टेस्टिंग करी गई है 6 सितंबर को, ठीक है। अग्नि 4 मिसाइल की, हालांकि अग्नि 5 की भी टेस्टिंग करी गई है, उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से करी गई है। अग्नि 4 मिसाइल को डेवलप किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको बेसिकली थोड़ा एक पता होना चाहिए, अग्नि 4 की जो रेंज है, अग्नि 4 बेसिकली इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है ना, क्रूज मिसाइल्स एटमॉस्फेयर में चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स ग्रेविटी का भी यूज करती है, वो पहले ऊपर जाती हैं और फिर री एंट्री करती है। तो इसकी जो रेंज है अग्नि 4 की, वो है हमारी 4000 किलोमीटर। तो चाइना में अटैक करने के लिए सफिशिएंट है। हालांकि अग्नि 5 जो है, जो प्योर आईसीबीएम है, उसकी रेंज जो है 5000 से लेकर 7000 तक है। उसको डेवलप करना है 10,000 में भी। फिर हम आगे देखेंगे, चाइना ने अभी रिसेंटली अपनी आईसीबीएम टेस्ट करी है, उसका नाम है DF-41। उसको बोलते हैं डोंगफेंग 41। अब उसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि वो 12,000 किलोमीटर की उसकी रेंज है डोंगफेंग की, ठीक है। तो वो दुनिया की सबसे ज्यादा डिस्टेंस में मतलब मार करने वाली वो है मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है डोंगफेंग 41, और ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। इंटरेस्टिंग ये है मिसाइल्स। इंडिया ने रिसेंटली अग्नि 4 करी है, तो आपको पता होना चाहिए अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज है, 4000 किलोमीटर्स की है। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है 1000 किलो का, 1000 किलोग्राम्स का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। और ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, 2 स्टेजेस है इसमें। सॉलिड फ्यूल है इसके अंदर, सॉलिड फ्यूल। अग्नि 4 मिसाइल डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली ने। अब सोलर बहुत न्यूज में है, आपको पता है। सोलर की स्कीम भी चल रही है, सूर्य हर घर बिजली योजना, सूर्या। तो सोलर कैपेसिटी देख लेते हैं इंडिया की, अगर आ गई एग्जाम में तो अगस्त 31, ठीक है, लेटेस्ट ही डेटा है ये, 89.43 गीगावाट्स। 89.43 गीगावाट्स इज द सोलर कैपेसिटी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई हमारी कैपेसिटी तो चलिए इतनी है, और हमें ये टारगेट अचीव करना है कि हमें 500 गीगावाट्स प्रोडक्शन करना है सोलर का बाय द ईयर 2030 तक। पर क्या हमें चाइना की पता है? अगर मैं आपको अभी बताता हूँ, देखिए चाइना जो है, चाइना ने हाल ही में केवल 6 महीनों के अंदर 2024 में 102 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड करी है। और उसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, टोटल सोलर की बात हो रही है यहाँ, केवल सोलर उसकी है 710 गीगावाट। तो सोचो हमारी अराउंड ये 90 के आसपास है और उनकी लाइक 710 है। तो चाइना सोलर में कितना काम कर रहा है। और देखिए हमारी जो टोटल कैपेसिटी है, उतना तो उसने 6 महीने के अंदर ही ऐड कर दिया, बल्कि उससे 12 गीगावाट ज्यादा ही ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए चाइना जो है ग्लोबल प्लेयर है सोलर प्रोडक्शन में। एक्सरसाइज वरुण देख लेते हैं, ये क्या है। एक्सरसाइज वरुण है, नेवी की एक्सरसाइज है, बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। अब फ्रांस क्योंकि इंडिया का बहुत ही, देखिए दो इंपॉर्टेंट एलाइज हैं इंडिया के इस समय। अगर देखा जाए पेपर पर, लाइक सब्सटेंशियल एलाइज कौन है जिसके साथ आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके वेपन्स आप यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, तो वो है अभी यूज हम कर रहे हैं रशिया के और फ्रांस के। यूएस के साथ भी हमारा टाई अप है,
यूएस के वेपन्स भी अब इंडक्ट हो रहे हैं, जैसे 6 सॉयर राइफल्स हैं, ठीक है। फिर हमारे C-130J सुपर हरक्यूलिस प्लेन्स हैं, कार्गो प्लेन्स है, C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन्स हैं, ठीक है। वो हम यूज कर रहे हैं 2000 अमेरिकन, ठीक है। फिर MQ-9 भी, प्रेडेटर ड्रोन्स भी आ रहे हैं, बोथ फॉर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, और नेवी के लिए वो ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्रांस हमारा इम्पॉर्टेंट एलाई है। मिराज जो जहाज थे वो भी फ्रांस से लिए थे हमने। फिर अभी हम दासो का रफाल यूज कर रहे हैं, दासो एविएशन का, ठीक है, वो भी फ्रांस का है, ठीक है। फिर स्कॉर्पियन डीजल सबमरीन्स, ठीक है, स्कॉर्पियन आपने सुना होगा, सबमरीन्स थी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स थी वो भी हमने फ्रांस के साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बनाई है हमने इंडिया में। इसके अलावा भी काफ़ी लाइक हमारी टेक्नोलॉजी फ्रांस की है, ठीक है। ये तो मेजर मेजर हो गया। फिर रशिया का आपको पता ही है, रशिया का तो S-400 हमने बैटरीज ली हैं अभी। सैम है वो, सरफेस टू एयर, लाइक अगर कोई भी लाइक मिसाइल्स आती हैं या कोई प्लेन्स आते हैं तो उनको हम टैक्टिकल मतलब टैक्टिकली उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उनसे। S-400 ट्रैम सिस्टम है हमारा। जैसे यूएस का थार्ड है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। जैसे इसराइल का आयरन डोम है। तो ये सब मतलब इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो रशियन है, S-400 है। इसके अलावा हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे Su-30 MKI, ठीक है, वो भी इंडिया और रशिया ने मिलके बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और रिसेंटली हमने एक SSBN जो शुरुआत में हमने रेंट करी थी वो भी हमारी जो है रशिया से ही थी, INS चक्रा। पर अब हमारी दो हैं इस समय SSBN सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। तो वो हैं, एक तो INS अरिहंत है और दूसरी INS अरिगात है। तो हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज वरुण, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। आप कमेंट्स में नीचे लिख के बताइए कौन सी एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की आर्मी जो करती है। ये तो नेवल एक्सरसाइज हो गई, आप आर्मी की एक्सरसाइज बताइए। प्रोजेक्ट नमन इज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी टू सपोर्ट डिफेंस पेंशनर्स वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। प्रोजेक्ट नमन इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए आ गया, INS अरिगात है वो। पहली थी INS अरिहंत, अब ये है INS अरिगात। अब ये बेसिकली SSBN क्या होती है, मतलब इनकी मतलब इतनी ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस है और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। होता क्या है, मान लीजिए इंडिया की नो स्ट्राइक पॉलिसी है। इंडिया ने मान लीजिए लाइक इफ वी गो टू वॉर, चाइना की भी नो स्ट्राइक पॉलिसी है लेकिन पाकिस्तान की नहीं है। अब हो सकता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना गो टू वॉर टुगेदर, ठीक है। इंडिया इज फेसिंग टू फ्रंट्स, दो फ्रंट्स पे लड़ाई चल रही है। और व्हाट इफ पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज, लाइक चाइना एंड पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज होल कैपेबिलिटी, ठीक है। उनकी लैंड जो फोर्सेज हैं, साइलोज हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फिर लाइक हाउ विल बी अटैक, तो रिटेलिएशन कैसे होगा। तो उसके लिए SSBN बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो SSBN की डिटेक्शन ही नहीं हो पाती, जो जो सोनार पे सिग्नेचर इतना कम होता है, डीजल का तो फिर भी होता है। फिर भी वो डीजल को यूज करके दिल बैटरीज को चार्ज करते हैं, फिर बैटरी से रन करते हैं सबमरीन को। पर न्यूक्लियर के साथ ये होता है कि आपने रिएक्टर अगर उसमें लगा दिया और वो न्यूक्लियर पावर्ड हो गई तो फिर उसको बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। वो बिल्कुल डेप्थ वाटर्स में रह सकती है और सोनार पे सिग्नेचर ही नहीं आता, बहुत माइन्यूट सिग्नेचर आता है। और फिर एक बार रेडियो साइलेंस हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एकदम से वो अटैक कर सकती है, एकदम से मिसाइल आएगी या कैन स्ट्राइक वेरी फास्ट। अभी हम आगे देख लेंगे कौन कौन सी एक है हमारे पास। तो ये क्या डिटरेंट की तरह काम करती है, ठीक है। डिटरेंट कैपेबिलिटी होती है, इसको ट्रायड कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रायड। लाइक एक तो हो गया हमारा, हम प्लेन से जाके न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करें, ठीक है। फिर होता है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल यूज करें, लाइक अग्नि 4 या अग्नि 5। फिर तीसरा होता है ये सबमरीन, ठीक है। ये सबसे लाइक सबसे ज्यादा यूज करी, मतलब अभी तक तो किसी ने यूज करी नहीं, क्योंकि जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब्स गिरे थे वो तो लाइक B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स भी थे वहाँ, उसी उन्हीं ने जो है गिराए थे वो बॉम्ब्स। पर ये जो फ्यूचर में जो भी ऐसी मिसाइल्स यूज होंगी तो सबमरीन मिसाइल्स ही यूज होंगी।
फिर देख लेते हैं आगे। ये कमीशन हुई है नेवी में INS अरिगात, ये हुई है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के नए चेयरपर्सन है प्रीति सुदान, प्रीति सुदान। हमास मिलिटेंट ग्रुप कहाँ का है? ये है पैलेस्टाइन का। हिजबुल्ला कहाँ का मिलिटेंट ग्रुप है? ये है लेबनान का, स्पेसिफिकली साउथ लेबनान कंट्रोल करता है ये। हूती मिलिटेंट ग्रुप कहाँ का है? ये है यमन का। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का, जिसको रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, डावोस बेस्ड है। तो इंडिया की रैंक है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39th। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया कि मैच द कॉलम्स में अगर आ गए तो आप बता देना, ठीक है। हमास किधर का है, हिजबुल्ला किधर है, हूती किधर है। हूती लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हूती यमन में है। यमन की कैपिटल है सना। बीमस्टेक बिजनेस समिट 2024 को होस्ट किसने किया? ये मतलब बीमस्टेक आपको पता है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसी से आप देख लो, मल्टी सेक्टर ओरल मल्टी सेक्टर्स हैं, ठीक है। ट्रेड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, फिशरीज भी है, एग्रीकल्चर भी है, फिर जियो पॉलिटिक्स भी है, फिर इकोनॉमी तो है ही, ठीक है। तो ये बिजनेस समिट है, इसमें 7 कंट्रीज है। बीमस्टेक में 1997 में फॉर्मेशन हुई थी ये। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है, BBIN-MTS, BBIN-MTS। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये 7 कंट्रीज इसके लाइक मेंबर्स हैं। जो सबमिट होगी इसकी बिजनेस सबमिट, इसको होस्ट करेगा इंडिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है बीमस्टेक। भूल मत जाना, बीमस्टेक BBIN-MTS, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। नेशनल हैंडलूम डे, हैंडलूम, ये सेलिब्रेट ऑन 7 अगस्त। डेज भी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम पढ़ लेते हैं कि पीछे स्टेट PSCS में आ जाते हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड इज गिवन टू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आपको पता है फिजी में इंडियन ओरिजिन के लोग काफी रहते हैं, तो इसको मिला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, फ्यूचर पैंडेमिक, फ्यूचर में जो भी पैंडेमिक आएंगे उसकी तैयारी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए फ्रेमवर्क बनाए। वो किसने रिलीज किया है? वो रिलीज किया है नीति आयोग ने, थिंक टैंक है इंडिया का। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है इसने। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये एक नया मतलब स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये जो है 80,000 करोड़ इसमें इसका बजट आउटले है। ये झारखंड में इम्प्लीमेंट की जाएगी, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा बताइए किसको बोलते हैं, आप कमेंट्स में नीचे लिख के बताइए। माउंट एरेबस इज लोकेटेड इन, माउंट एरेबस न्यूज में था, ये है एंटार्क्टिका में, एंटार्क्टिका। थ्वेट्स ग्लेशियर भी वही है, थ्वेट्स। थ्री गॉर्जेस डैम ये कहाँ लोकेटेड है? ये है यांगजी रिवर में। यांगजी रिवर किधर है? चाइना में। अब न्यूज में क्यों है ये थ्री गॉर्जेस डैम? बार बार न्यूज में रहता है, अभी हाल ही में इसलिए न्यूज में है कि इतना बड़ा है ये डैम, जो वाटर मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है इससे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब पावर प्लांट है उधर। तो अर्थ का जो स्पिन है ना, जिससे स्पिन से जो घूमती है अर्थ, वो प्रभावित हो रही है। इतना ज्यादा इसमें पानी मूव करता है, जो वाटर का वॉल्यूम है इतना ज्यादा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन करने के लिए इसको रिलीज किया है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आपको पता है ना, पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 39th रैंक है इंडिया की 133 कंट्रीज में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रैंक भी इंपॉर्टेंट है। किसने निकाला? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 किसने होस्ट करी? ये होस्ट करी इंडिया ने, टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली हुई है। थीम क्या है वर्ल्ड मैरीटाइम डे की 2024 की? इसको ऑब्जर्व किया सितंबर 26 को। थीम है इसकी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट।
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो वॉज इनॉग्रेटेड इन। ट्रेड शो देखिए, इसको इनॉग्रेट किया है ग्रेटर नोएडा, इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल ट्रेड शो वॉज इनॉग्रेटेड इन ग्रेटर नोएडा। हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के? बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुरा कुमारा दिसानायके। अनुरा कुमारा दिसानायके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो है आ भी सकता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखिए, दिसानायके बने हैं। और ये मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट पार्टी से ये मतलब पॉलिटिशियन है, इसकी आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म की फॉलो करते हैं ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मुझे लगा कि आ सकता है ये। मतलब रिसेंटली बने हैं श्रीलंका के साथ, थोड़ा मतलब इतने कॉर्डियल रिलेशंस भी अब नहीं है इंडिया के, बहुत चाइना वहाँ बहुत ज़्यादा आ गया है। पर मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशंस अभी इम्प्रूव हुए हैं। इंडिया ने लोन भी दिया है मालदीव्स को $400 मिलियन का। नंबर ऑफ टाइगर्स डायड इन इंडिया इन लास्ट 5 ईयर्स, देखिए 5 साल में टाइगर्स हमने देखते हैं कि टाइगर की रिपोर्ट आती है तो उसमें बढ़ते हैं, पर इसमें देखिए लास्ट 5 ईयर्स में 628 टाइगर्स की डेथ हुई है। अब होता क्या है कि अननेचुरल डेथ भी होती है टाइगर, मतलब नेचुरल डेथ भी होती है, ओल्ड हो जाते हैं टाइगर्स। पर अगर मान लीजिए टाइगर्स किसी एरिया में ज़्यादा हो गए, तो टाइगर्स आपको पता है टेरिटोरियल होते हैं, तो फिर वो फाइट करते हैं, और फिर फाइट में एक की या मान लीजिए दोनों की भी मौत हो सकती है। अगर दोनों लाइक इंजर्ड ज़्यादा हुए तो फिर दोनों की भी डेथ हो सकती है। विच कंट्री द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा देखिए एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है चाइना का, तो सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया है। तो देख लेते हैं भाई, इंडिया का जो है 4.4 मिलियन मेट्रिक टन्स है प्रोडक्शन, और चाइना का कितना है? चाइना का है 39 मिलियन मेट्रिक टन्स। और फिर इसके बाद देखिए थर्ड पे रशिया है, उसको 3.6 है। तो आप देखिए कितना फर्क है, चाइना देखिए 39 लगभग 40 पे बैठा है, हम 4.4 मेट्रिक टन्स पे बैठे हुए हैं, तो हमसे लगभग 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन है वहाँ एल्यूमिनियम का। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 वॉज हेल्ड इन भोपाल। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 वॉज हेल्ड इन भोपाल। अब हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कि देखिए हम SSBN के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की देखिए दो हैं SSBN, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर कहते हैं इन्हें। अब इसके बारे में देखिए बहुत जो क्लैंडस्टाइन इंफॉर्मेशंस रहती हैं इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं रहती, पर अरिहंत के बारे में हमें पता है कि अरिहंत के अंदर जो मिसाइल्स यूज करी हैं वो दो हैं, एक तो K-15 सागरिका है उसके अंदर। इन मिसाइल्स की बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ठीक है, 715 किलोमीटर है। अब मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये मान लीजिए इधर कराची का हार्बर है, ठीक है इधर। तो अगर हमने यहाँ ये एक इधर डिप्लॉयड है और एक इधर डिप्लॉयड है, ठीक है। अब अगर हमने इसको मूव करके इधर मलक्का के पास हम ले आए, स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ से चाइनीज बहुत इंग्रेशन करते हैं, तो ये सबमरीन इसको टैकल कर देगी पूरा। और ये अगर हमने इधर लेके गए हम इस सबमरीन को आगे, तो हम यहाँ से पूरा पाकिस्तान को इजीली हिट कर सकते हैं, कोई 750 किलोमीटर्स, कोई ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं होती। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर इसके अंदर एक मिसाइल और है, उसका नाम है K4। इसकी जो रेंज है K4 की वो है 3,500 किलोमीटर। 3,000, सोचिए हम यहाँ से इधर से ही डिप्लॉय कर देंगे तो रेंज हमारी पूरी हो जाएगी। और देखिए इसके अंदर एक चीज़ और हमें पता है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है इसके अंदर 83 मेगावाट्स का, जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, फ्यूजन नहीं फिजन। अब एक थोड़ी दिक्कत आती है, लोग उस पर डिबेट भी करते हैं कि ये कहते हैं कि साहब इंडिया ने जो शक्ति 1 किया था न्यूक्लियर टेस्ट, उसके अंदर देखिए फिजन का तो सही हुआ, पर जो थर्मो न्यूक्लियर जो टेस्ट हमने किया तो उसकी यील्ड कम आई, तो उसकी यील्ड आई केवल 45 किलोटन्स, ठीक है। और यूजुअली इंडिया के पास अराउंड 160 से 180 लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, वॉरहेड्स। अब है क्या दिक्कत कि जो चाइना ने थर्मो न्यूक्लियर किया था अपना टेस्ट 67 में शायद, उन्होंने किया था, काफ़ी पहले कर लिया था उन्होंने, इंडिया ने 98 में किया।
तो वो चाइना ने जो किया था, तो उसके अंदर जो आई थी, जो उनकी वो 3000 किलो टन आई थी, उनकी थर्मो न्यूक्लियर यील्ड। तो ये देखिए कितना डिफरेंस है। एक ये यील्ड पे भी लोग डिबेट करते हैं कि मतलब हमारा बॉम्ब की यील्ड कम है और चाइना का जो बॉम्ब है उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, 3000 किलो टन्स, और कंपेयर टू लाइक हमारा 45-50 किलो टन्स। तो ये भी है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने आप सोचा आपको बताऊं। फिर ये इम्पॉर्टेंट है आर्यन और आर्यघात, आपको पता है। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर में देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर में भी SSBN और सबमरीन्स होती हैं, ठीक है। इनफैक्ट यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, 1 लाख डिस्प्लेसमेंट है उनका। इतने बड़े बड़े जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो उनके साथ भी मतलब बेसिकली SSBN चलती हैं, लाइक आपको पता शायद नहीं हो, पर सबमरीन्स भी चलती हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। तो एयरक्राफ्ट कैरियर इतना, लाइक इट्स लाइक अ होल कंट्री एट वॉर अगर वो चल रहा है ना, यूएस का कोई भी, लाइक एक तो पहले तो उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो ही न्यूक्लियर पावर्ड होता है, तो फ्यूल ही उनको चेंज करना पड़ता है, 50-50 60-60 70-70 साल बाद फ्यूल चेंज होता है उसका। तो आप सोचिए लाइक दे कैन वर्क कंटिन्यूसली। और अब तो सोलराइजेशन भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर उस उनके लाइक दे हैव F-22s एंड F-35 डिप्लॉयड, फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स डिप्लॉयड। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज होती है, इंडिया के पास नहीं है अभी। इंडिया के पास F-35 जैसा प्लेन अभी नहीं है, ठीक है। रेडार में डिटेक्ट नहीं हो सकता इजीली, सिग्नेचर बहुत कम होता है उसका। फिर इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं, कॉर्वेट्स भी होती हैं, फिर ये नॉर्मल डीजल सबमरीन्स होती है, फिर SSBN भी घूमती है आसपास। तो उसको टारगेट करना इतना मुश्किल है ना, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अगर आप अपनी मिसाइल भी, अगर अपना रेडार लॉक भी करेंगे ना, रेडार लॉक भी डिटेक्ट कर लेगा और आपको, आप अपने मिसाइल फायर नहीं कर पाओगे, उससे पहले आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, ठीक है। इतनी कैपेबिलिटी होती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर की। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर अगर सोचिए, इंडिया के पास अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होते तो कितना अच्छा होता। एक वो इधर डिप्लॉय करके रखते, एक इधर मलाक्का पे रखते वो, तो पूरा इंडियन ओशन वो चेक कर लेते इजीली, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।